नमस्कार, मैं परवीन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम डिस्कशन करेंगे लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन के बारे में। देखो, लाला लाजपत राय के जीवन से जुड़ी एक प्रमुख घटना का संबंध साइमन कमीशन से है और वो घटना भारत के नेशनल मूवमेंट की एक बड़ी घटना है जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की थी। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 में इस बात का प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के बाद में इस अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन होगा और वो आयोग इस बात की जांच करेगा कि ये अधिनियम किस सीमा तक अपने उद्देश्य में सफल हुआ है, क्या इसके अंदर खामियां है, इस प्रकार से उन्हें दूर किया जा सकता है ताकि इस अधिनियम को पहले से भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। चूंकि तय समय सीमा के हिसाब से 10 वर्ष बाद अर्थात 1929 में इस आयोग का गठन होना था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव भी होने थे और आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2 वर्ष पहले ही 1927 में उस आयोग का गठन हो गया और उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक महत्वपूर्ण सदस्य मिस्टर साइमन को। चूंकि इस आयोग के अध्यक्ष मिस्टर साइमन थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस आयोग को साइमन कमीशन भी कहा गया। और इस आयोग की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे मिस्टर क्लीमेंट एटली। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये क्लीमेंट एटली वही क्लीमेंट एटली थे जिन्हें 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, उन्हें लेबर पार्टी की ओर से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चूंकि इस आयोग के सभी 7 मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में प्रबल विरोध होना तय था और हुआ भी ऐसा ही। दिसंबर 1927 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, तो वहां पर यह तय किया गया कि यदि साइमन कमीशन भारत आता है तो जहां जहां पर साइमन कमीशन जाएगा, हम साइमन कमीशन का काले झंडे के साथ में प्रबल विरोध करेंगे। इसलिए 3 फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, तो काले झंडे और साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ में साइमन कमीशन का प्रबल विरोध किया गया। और जहां जहां पर भी साइमन कमीशन गया, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मद्रास हो, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, कराची हो, मुल्तान हो या फिर लाहौर हो, सभी जगह पर साइमन कमीशन का प्रबल विरोध किया गया। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत की थी, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने प्रबल लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए। लाहौर में एक साइमन कमीशन के विरोध करने की जिम्मेदारी मिली थी लाला लाजपत राय को और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का प्रबल विरोध किया। उस समय लाहौर के एसपी थे मिस्टर स्कॉट और वहां के डीएसपी थे मिस्टर सैंडर्स। और जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक और काले झंडे के साथ में साइमन कमीशन का विरोध किया, तो मिस्टर स्कॉट ने, जो लाहौर के तत्कालीन एसपी थे, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। और जैसे ही स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, डीएसपी मिस्टर सैंडर्स ने प्रबल लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और वो पूरी तरह से घायल हो गए। लेकिन घायल अवस्था में भी उसी शाम को एक छोटी सी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी का एक एक वार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्योंकि लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए ठीक 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।